और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे मुक़द्दस नवासे हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र आप लोग सुनेंगे। इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। और ये वो ज़ात है, अगर इमाम हुसैन ने अगर हमें अपना लिया तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी हमारा बेड़ा पार होगा और क़यामत में भी अल्लाह उन्हीं के सदक़े में हमें जन्नत अता फरमाएगा। तो लिहाजा देर ना कीजिए, ताख़ीर ना कीजिए, फ़ौरन आप लोग पिंडाल में आने की कोशिश कीजिए। जो हमारे भाई अभी अपने अपने घरों में अपने अपने बिस्तरों पर पड़े हैं, इधर उधर खड़े हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ फ़ौरन आने की कोशिश करें। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलसा सुनने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जलसा देखने के लिए आते हैं, और जो जलसा देखने के लिए आए हैं वो देख करके चले जाना, जो सुनने के लिए आए हैं वो पिंडाल में आकर के बैठ जाना। बड़े शानदार खतीब, और सबसे खुशी की बात तो ये कि हमारे और आपके दरमियान में कुछ ही लम्हात के बाद वो शख्सियत कि जिसको रहबरे राह शरीयत, जिसको पीर तरीक़त हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मोहम्मद अहसन रज़ा खां बरेली शरीफ दरगाह आला हजरत से चल कर के वो यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ने उनको हर एतबार से इतना हसीन व जमील बनाया है कि सूरत में भी आप अच्छे हैं, सीरत में भी अच्छे हैं, और अखलाक भी माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन अखलाक हजरत का पाया जाता है। हमारी बस्ती में एक मर्तबा और आ चुके हैं और आज भी हजरत की आमद होने वाली है। लिहाजा उनके चेहरे का दीदार कीजिए। एक आलिम दीन के चेहरे को देखना हमारे लिए बाइस बरकत है और इबादत से खाली नहीं है, क्योंकि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो आलिम दीन के करीब बैठेगा गोया के वो मेरे करीब बैठा, और जिसने आलिम दीन से मोहब्बत की गोया के उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने आलिम दीन से मुसाफा किया गोया के उसने मुझसे मुसाफा किया। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इन महफिलों में आकर के इनसे कुछ हासिल करो, कुछ ना कुछ तुम्हें इनसे मिलेगा, और जब हम इससे महफिलों से हमें फायदा हासिल होगा तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। तभी तो किसी ने कहा है, ए बारे इलाह के नोहा सुनाता फिरता, तारोज़े हश्र अश्क बहाता फिरता, अगर इमदाद ना करते करबो बला में हुसैन तो इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता, इस्लाम तेरा ठोकरे खाता फिरता। ए करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ में लाश जिगर गोशाए बतूल, मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, नबी के प्यारे मुकद्दस नवासों का जिक्र हमने और आपने ये सजाया है। ये शहीद आजम कॉन्फ्रेंस है जो हर साल हमारे मौजा मिर्जापुर करीमुद्दीन में बड़ी शान और शौकत के साथ इस जश्न को मनाया जाता है, इस महफिल को सजाया जाता है, और आज भी सजाया गया है। बड़े उम्दा उम्दा खतीब और बड़े उम्दा उम्दा यानी शोरा हमारे इस जलसे में तशरीफ ला रहे हैं। और सबसे खुशी की बात ये कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लाह मौलाना अशाह मुफ्ती मोहम्मद अहसन रज़ा खां बरेली शरीफ से तशरीफ ला रहे हैं। सबसे खुशी की बात तो ये है, ये अल्लाह के ऐसे महबूब बंदे हैं कि अगर इनसे अगर हमने मोहब्बत कर ली तो इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आप लोग तो बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, औलिया इकराम के दामन से बड़ी वाबस्तगी आपको। हमारे इस मिर्ज़ापुर करीमुद्दीन के अंदर दादा मियाँ का मज़ार है, और हमारे इस बस्ती के लोगों का ये मामूर है, जब सुबह को फजर की नमाज पढ़ते हैं दादा मियाँ के आस्थाने पर लोग हाज़िरी देते हैं, उनसे फैज़ मिलता, लोगों की मुरादें पूरी होती है, उनके ज़रिए अल्लाह परेशानियों को अपने बंदों की दूर फरमाता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप देर ना करो, ताख़ीर ना करो, बहुत जल्द पिंडाल में आने की कोशिश करें। थोड़ी देर में हमारे हसन भाई जो इस जलसे के नकीब हैं और जिस तरीके से उन्हें जलसे को चलाना है, वो थोड़ी देर में मिंबर नूर पर तशरीफ लाने वाले हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बहुत जल्द आ जाओ। नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, फौरन पिंडाल में आकर के बैठने की कोशिश करो। अभी इधर जगह खाली है, एक तरफ बैठने की जरूरत क्या है, पहले इधर से आकर के बैठिए। यानी कुछ लोग उधर बैठ गए, कुछ लोग उधर बैठ गए, आप यहाँ आकर के बैठें। यानी ख़वातीन हजरात, यानी औरतों के लिए भी पर्दे का भरपूर इंतजाम है, वो भी आए और पर्दे की आड़ में आए और आकर के यानी भरपूर इंतजाम उनके लिए किया गया है, वो भी आकर के बैठें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम और आप
क्या नबी से मोहब्बत कर लेंगे जो नबी से सहाबा इकराम ने मोहब्बत की है, जो उनसे उन्होंने प्यार किया है, जो उनसे उन्होंने उनकी जिंदगी का ये मकसद था कि अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी हो जाए, और अल्लाह उसका रसूल अगर हमसे राजी हो गया तो हमारा दुनिया में आना कामयाब हो जाएगा, हमारा दुनिया में जीना कामयाब हो जाएगा। हम और आप यानी किस तरह मोहब्बत कर सकते हैं? हम नमाजों से दूर हैं, हम नेक आमालों से दूर हैं, हमारे पास नमाजें नहीं, हमारे पास शरीयत मुस्तफ़ा के कवानीन को हमने छोड़ रखा है, नबी की सुन्नतों के अलग थलग होकर हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। लेकिन सहाबा की तारीख उठाकर देखो कि सहाबा नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, सहाबा नबी से कितना प्यार करते हैं। सहाबा का ये कानून, ये किरदार था, ये मामूर था, वो हर वक्त ये चाहते थे कि नबी हुक्म फरमाए और हम नबी के कौल पर अमल करें। जब नबी मस्जिद नबवी के अंदर बैठकर वादो नसीहत फरमाया करते थे, सहाबा नबी के मुंह को तकते थे कि आकाए करीम के मुंह मुबारक से कोई बात निकले, आकाए करीम की जबान से कोई फरमान निकले, अब हम उस पर अमल पहरा हो जाए। नबी के सहाबा का यह किरदार था। बस छोटी सी बात मैं आपके सामने रखूं, हम और आप कैसे मोहब्बत कर सकते हैं? जैसी मोहब्बत सहाबा ने नबी से की है, हम और आप ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकते। आओ हजरत उस्मान गनी की ये तारीख है। आकाए करीम की बारगाह में एक साइल आया, आने के बाद अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे 100 दीनार यानी अता फरमा दो, मैं बड़ा परेशान हूँ, आरज़ू और तमन्ना लेकर आपकी बारगाह में आया हूँ। मैंने सुना है यानी अपने तो अपने, अगर बेगाने भी आपकी बारगाह में आ गए वो खाली हाथ लौट करके ना गए। या रसूल अल्लाह, जो आपका कलमा पढ़ता है उसको भी मिलता है, और जो आपका कलमा नहीं पढ़ता उसको भी आप अता फरमाते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे 100 दीनारों की जरूरत है, आप 100 दीनार मुझे अता कर दे। लेकिन आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहिल जाओ, मेरे सिहाबी उस्मान गनी के दरवाजे पर चले जाओ, तुम उनसे जाकर के 100 दीनारों का सवाल करना। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी पाक चाहते अगर 100 कंकरिया चुन करके दे देते, नबी के नबूवत वाले हाथ लगने से वो कंकरिया नहीं बल्कि वो दीनारों की शक्ल इख्तियार कर लेते, क्योंकि नबी को रब तबारक व तआला ने ऐसे कमालात अता फरमाए थे। अगर नबी दरख्तों के करीब से गुजरते थे तो दरख्त नबी पर सलाम पढ़ते थे, पहाड़ों के करीब से गुजरते थे तो पहाड़ सलाम पढ़ते थे। नबी की शान तो ये थी, अगर पत्थरों पर अगर नबी ने कदमे मुबारक को रख दिया, पत्थर पिघल करके मोम हो जाया करता था। लेकिन नबी को अपने सहाबी की बारगाह में भेजने की जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी ताकि दुनिया वाले लोगों को पता चल जाए कि मेरे सहाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अलगरज ये वो साइल उठा नबी की बारगाह से हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी, दरवाजा खुला। हजरत उस्मान गनी ने पूछा, किस लिए आए हो? कहा कि मुझे अल्लाह के नाम पर यानी 100 दीनार दे दो। जब इतना कहा, हजरत उस्मान गनी ने 50 दीनार उस साहिल की झोली में डाल दिए। साहिल उन 50 दीनारों को लेकर अपने घर नहीं गया, क्योंकि नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। आकाए करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ साहिल, क्या तुम्हारा सवाल पूरा हो गया है? अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, सवाल पूरा नहीं हुआ बल्कि अधूरा है। 100 दीनारों को मांगा था, 50 मिले, 50 आप पता कर दो। जब आकाए करीम ने इतना सुना, इरशाद फरमाते हैं, ऐ साहिल, जहां से तुझे 50 मिले हैं 50 भी वहीं से तुम्हें यानी वहीं से तुम्हें हासिल होंगे। आकाए करीम फरमाते हैं, तुमने सवाल कौन से अंदाज में किया था? कहा था, मैंने कहा अल्लाह के नाम पर 100 दीनार दे दो। नबी फरमाते, दोबारा चले जाओ और जाकर के 50 दीनार मेरे नाम पर तुम मांगो। अल्लाह अकबर। रावियों ने बयान किया है, तारीखों में आता है, हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर वो साहिल फिर दोबारा गया। जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुला। पूछा, आप किस लिए आए हो? कहा कि मुझे नबी के नाम पर 50 दीनार और दे दो। जब इतना कहा, तड़प गए हजरत उस्मान गनी, साहिल के हाथ को पकड़ लिया, दीनारों के ढेर पर ले जाकर के खड़ा कर दिया और इरशाद फरमाया, ऐ साहिल, नबी के नाम पर मांगते हो, जितना चाहो ले जाओ, जितना चाहो छोड़ जाओ, तुम्हें इख्तियार है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुना, साहिल बड़ा हैरत और ताज्जुब में पड़ा।
सोचने लगा अल्लाह के नाम पर मांगे, जिसने सारी कायनात को पैदा किया तो उसके नाम पर 50 मिले, और जिसको अल्लाह ने नबी बनाकर दुनिया में मबूस किया उसके नाम पर मांगे 50। तो माया ने इख्तियार दे दिया कि जितने चाहो ले जाओ, जितने चाहो छोड़ जाओ। 50 दिनार उठाए, झोली में डाले, नबी की बारगाह में चले आए। सवाल पूरा हो गया था, चाहते तो अपने घर भी चले जाते, लेकिन जहन के अंदर ये गर्दिश हो रही थी। नबी की बारगाह में पहुंचे, आका करीम ने फरमाया कि अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। अर्ज करते या रसूल अल्लाह, सवाल तो पूरा हो गया है, लेकिन मामला समझ में नहीं आता। जिस अल्लाह ने आपको नबी बनाया, सारी कायनात को पैदा किया, जमीन और आसमान बनाए, उसके नाम पर मांगा तो 50 मिले। आपके नाम पर सवाल किया तो इख्तियार दे दिया कि जितने चाहो ले जाओ, जितने चाहो छोड़ जाओ। ये माजरा समझ में नहीं आता। मेरे आकाए करीम की बारगाह में हजरत उस्मान गनी भी आ गए। आकाए करीम ने फरमाया तुमने ऐसा क्यों किया? आओ उस्मान गनी का इश्क देखो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो माल की बात है। हमने अल्लाह को जाना, वो आपसे जाना। ईमान लाने से पहले, आपके आने से पहले कुछ लोग ऐसे थे जो निकलते हुए सूरज को अपना खुदा समझते थे, कोई डूबते हुए सूरज को अपना माबूद समझता था, कोई चांद की पूजा करता था, कोई पहाड़ों को अपना माबूद समझता था, कोई आग की पूजा करता था। या रसूल अल्लाह, ए खुदा की इबादत करने का अगर सलीका, अगर तरीका, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने बताया है तो वो आपने बताया है। ये तो माल की बात है। अगर आपके नाम पर अगर उस्मान से कोई जान का सवाल भी करेगा तो या रसूल अल्लाह, माल तो क्या चीज है, मैं आपके नाम पर अपनी जान को भी कुर्बान कर दूं। ये शान है सहाबा की। लेकिन प्यारे इस्लामी भाइयों, इधर उधर खड़े होने से काम नहीं चलेगा। मेरा आपसे कहने का मकसद ये है कि आप लोग पिंडाल में तशरीफ लाएं, इसमें बया करके बैठें। नबी से अगर सच्ची मोहब्बत है, नबी से सच्चा प्यार है, जिनका ये जलसा है, इमाम हुसैन से अगर प्यार है, आ जाओ इस मुकद्दस महफिल में आकर के बैठो। इसको कामयाब बनाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। प्यारे इस्लामी भाइयों, बड़ी मुबारक और मुतबर्रक महफिल है। इसमें आकर बैठना भी हमारे लिए बाईस बरकत है। अब देखिए, खतीब अहले सुन यानी नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लाह मौलाना मोहम्मद हसन रजा बरेली शरीफ से जो चल कर के आए हैं, वो मिंबर नूर पर तशरीफ लाने वाले। आइए हजरत का इस्तकबाल नाराए तकबीर से कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसला के आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत।